पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही महंगाई का सैलाब। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50 से 500 रुपए तक का इजाफा। बैरून शहर मुकीम अफराद का घरों को जाना भी दुश्वार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। शहरी परेशान। किरायों में तो बहुत इजाफा हो रहा है। हम हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ कर लें। पेट्रोल के साथ जो है ना, ये सिर्फ नहीं के किराए बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के पेट नहीं पाल सकते। अभी 10 रुपए बढ़ा दिए सर, 230 रुपए था, अब 240 कर दिए। किराया वगैरह जो बढ़ने की वजह पहले 220 किराया था, अब 250 हो गया। असल में जो महंगाई करने वाले हैं उनको तो इस चीज का एहसास नहीं है। उनको तो ये तक नहीं पता कि आलू क्या भाव है और सब्जी क्या भाव है, आटा क्या भाव है। दिहाड़ी नहीं बढ़ी है, बाकी सारे मामला बढ़ गए। आप मुझे बताएं, अगर वो 500 रुपए कमा रहा है तो घर पे बच्चों के लिए क्या ले जाए? वो तो चाय भी नहीं पी सकता। 160 रुपए 1 किलो का आटा है। गरीब आदमी जो 300 या 500, जो मजदूर आदमी है, वो अपना सरवाइव कहाँ से करेगा? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आम मार रही है, उसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। बहुत परेशान है, सवारी भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। जो हर चीज़ महंगी हो गई है ना, ये इंसान को खुदकशी पे मजबूर कर रही है। किराया पेट्रोल बढ़ गया, अब डेली पे डेली बढ़ते जा रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ पे जाएं? तो असी घर का निजाम किस तरह चलाइए? असी रोटी कितों खाई? शहरियों ने पेट्रोल पर 26 रुपए 2 पैसे का इजाफा मुस्तरद कर दिया। मोटरसाइकिल कलामती जनाजे भी निकाले गए। मुख्तलिफ अजला में पेट्रोल कीमत बढ़ाने पर शहरियों का एहतजाज। गरीब आवाम पर रहम करके और मुल्क की बका के लिए इसके लिए कोई ठोस इकदाम उठाए। कहाँ से हम जेबें तो खाली हो गई आवाम की, हम करें तो क्या करें? बढ़ाए जा रहे हैं, अब तो हम परेशान हो गए। पेट्रोल ने तो बहुत परेशान कर दिया है। 500 दिहाड़ी 300 का पेट्रोल भराया है मैंने। या साइकिलों पे आएंगे या पैदल आएंगे। 700 रुपये रोज के कमाने वाला हूँ मैं। अब बच्चे पालूंगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्या करूँगा? बड़े लोगों का क्या, बड़े लोग तो हमारे टैक्सेस के पैसों से अयाशिया कर रहे हैं। ये गरीबों को मारने पे तुले हुए हैं, कोई खुदा का खौफ करे। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ी? साइकिलें भी महंगी हो गई। जापान और चीन से लाई गई खूबसूरत साइकिलों की कीमत 20,000 से लाखों रुपए तक जा पहुंची। दुकानदारों ने साइकिलों के महंगे होने का मलबा डॉलर के रेट्स पर डाल दिया। मैंने तकरीबन 25 साल पहले 3,500 रुपए की साइकिल ली थी और अब 25,000 की साइकिल हो गई है। साइकिल भी इतनी ज़्यादा डॉलर की वजह से, फिर बैंक से अप्रूवल नहीं मिल रही, ड्यूटी कस्टम भी इतने ज़्यादा है कि इम्पोर्टेड चाइना की साइकिल काफ़ी अब चली गई है। पेट्रोल से जान छुड़ानी खाते साइकिल लेने आते, मगर साइकिल भी खरीद से बाहर है इस टाइम गरीब बंदे। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। महंगी बिजली पर अब खामोश रहना जुर्म है। पीपल्स पार्टी नून लीग ने IPP से मुआहदे किए। IPP से महंगे मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। पेट्रोल, गैस और महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क भर में धरने का भी फैसला। आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द तारीख का ऐलान कर देगा। इंतखाबी अमल बगैर रुकावट मुकम्मल कराएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पुरअज़्म वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, निगरान हुकूमत का इलेक्शन की तारीख पर एतराज़ करना नहीं बनता। पाकिस्तान को मगरबी और मशरक़ी महाज पर ख़तरात का सामना है। यकीन है सरहदी ख़तरात पर भी काबू पाएंगे। 4 साल में पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी गईं। नवाज शरीफ ने कौम से किए हर वादे को पूरा किया। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की तंजीमों के इजलास से खिताब। मरियम नवाज पीर को लंदन रवाना होंगी। नवाज शरीफ के साथ 21 अक्टूबर को लंदन से लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जिम्मेदारियां राना सना के सुपुर्द। बैरून मुल्क लीगी रहनुमाओं को 1 हफ्ते में वतन वापस पहुंचने की हिदायत। पंजाब भर के ओहदेदारों का इजलास पीर को तलब। हनीफ अब्बासी का 21 अक्टूबर को रावलपिंडी को दुल्हन की तरह सजाने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के सिवा कुछ भी नहीं।
राजा रियाज की लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। साबिक अपोजिशन लीडर नून लीग में शामिल हो गए। कहा, मैंने 15 फरवरी इंतखाबात की तारीख दी है। इंतखाबात 15 फरवरी से एक हफ्ते पहले या बाद में होंगे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का जबरदस्त इस्तकबाल होगा। इलेक्शन अपना अपना, पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। ख्वाजा साद रफीक और शर्जील इनाम मेमन की ट्विटर पर लफ्जी जंग। नून लीगी रहनुमा ने लिखा, अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में MKM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शर्जील मेमन ने कहा, खुशामदीद जनाब, हम तैयार हैं। इलेक्शन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इंतखाबात की तारीख देने में इलेक्शन कमीशन क्यों कतरा रहा है। इलेक्शन की कोई तारीख तो दे दें। आप नवंबर तक भी इलेक्शन नहीं करा रहे। पाकिस्तान को मजीद तजुर्बागार ना बनाएं। नदीम अफजल चंद बोले, वोट को इज्जत दो के नजरिए से कोई भागे तो हमारा क्या कसूर। वो हुकूमती इत्तेहादी तो थे, लेकिन नजरियाती इत्तेहादी कभी नहीं हो सकते। इदारों के पीछे छिपना अच्छी बात नहीं। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए। कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का भी वक्त पड़ा है। सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद आज रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा नए चीफ जस्टिस की हैसियत से कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम केस, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 और ऑडियोलिक्स इंक्वायरी कमीशन केस समेत दीगर कई अहम मुकदमात के फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले पर एहतसाब ब्यूरो ने अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। नैब रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने के मामले पर गौर होगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद ओहदा खाली हुआ था। सदर PTI परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान की करप्शन केस में गिरफ्तार। एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। लाहौर की मुतालिका अदालत में कल पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने एंटी करप्शन हुक्काम की इस्तदा पर राहदारी रिमांड मंजूर किया। परवेज इलाही के वकील की राहदारी रिमांड की मुखालफत। कहा, सदर PTI को 12वीं दफा गिरफ्तार किया गया। अदालत की परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत। तर्जुमान एंटी करप्शन के मतन के मुताबिक परवेज इलाही ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, मंसूबे में जालसाजी की। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर पर समाअत करेंगे। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस। IG पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 18 सितंबर को समाअत होगी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स का केस। नैब लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी और मोहम्मद रियाज की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। रिमांड में तो 80 की इब्तिदा। 9 मई को जिना हाउस हमला केस। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 28 सितंबर तक तौसील। गरीब को रोटी के भी लाले पड़ गए। चाय पीना भी दुश्वार। आटा चीनी सब महंगे दामों पर फरोख्त। फी किलो चीनी 180 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, शहरी परेशान। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर वजीर आज़म खुश। अनवारुल हक काकड़ की समंदर पार पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। कहा, तरसीलात ज़र में रवा माह 40% तक इजाफा हुआ।
सितंबर में तरसीलाते ज़र 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स तक पहुंचने का इम्कान। बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, गुज़िश्ता 2 दिन में 2 अरब रुपए की रिकवरी की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट, लिखा पहले 8 रोज में 1 अरब रुपए की रिकवरी की थी। सेपको रीजन में बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां, 224 से जायद मुकदमा दर्ज, 212 अफराद गिरफ्तार। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं बिजली चोरों के खिलाफ कुछ तल्ख फैसले लेना होंगे। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। माहाना आमदन 22 अरब और अखराजात 34 अरब हैं। PIA कर्ज पर सूद और खसारे पर वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। निगरान वजीर खजाना ने निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से प्लान मांग लिया। निजकारी फौरी अमल में लाने की तजवीज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। नए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे, आलमी म्यार के पिंजरे बनाए जाएंगे। मोहसिन नकवी की टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा रिंग रोड मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शहरी इलाकों के मसाइल और तरक्की पर बातचीत। मकबूल बाकर कहते हैं शहरी इलाकों को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जाते जाते SSS फैसला सुना दिया। शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट फैसले से सियासत में ज़लज़ला आ गया। फैसला 30 दिसंबर तक अपना असर दिखाएगा। शेख रशीद का रद्द अमल, कहा पीरियड की 16 माह की शब रोज की मेहनत खाक में मिल गई। ऑनलाइन जालसाजी ने एक और नौजवान की जान ले ली। उमरकोट के भरत कुमार जैसा राम ने कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट के झांसे में ऑनलाइन कंपनी को 1.5 लाख रुपए भेज दिए। कंपनी ने फोन बंद कर दिया। दिलबर्दाश्ता नौजवान ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हाउसिंग सोसाइटी कराची में 2 माह में इलेक्शन करवाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल चन्ना को सोसाइटी मेंबरान के मामलात में मुदाखलत से भी रोक दिया। भारत का अफगान तलबा के वीज़ों में तौसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। गुज़िश्ता साल भी भारत ने अफगान तलबा के वीज़े मनसूख किए थे। हिंदुस्तान में मुकीम अफगान तलबा मुश्किलात का शिकार।